Welcome back to another episode of Mo Lifestyle Diaries. So I just received my grocery delivery weekly, fortnightly. So I wanted to show you that what do I eat as an average gym goer या फिर normal basis के ऊपर भी. It's not very solid sort of gym thing, but लेकिन मेरी एक अभी लाइफस्टाइल जो है वो इस तरह से डेवलप हो गया है कि दिस आर द थिंग दैट आई ईट. और फिर जब आप बाहर फैमिली से दूर रह रहे होते हो तो फिर आपको ये चीज़ें आपके लिए इजी होती हैं. अभी बैक इन 2016 मैंने आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, तो मैं बहुत यूज्ड टू था रोटी सालन इस तरह की चीज़ें खाने पे. तो तब मुझे आई रिमेंबर होम सिकनेस तो एक चीज़ थी ना मेरे लिए जो मुझे मसला हो रहा था वहाँ पर जाके. आई एम ए फूडी, नेचुरली आई एम ए वेरी फूडी पर्सन और मेरे पे फैट भी बहुत जल्दी ऐड होता है. तो वहाँ पर जाके ऑस्ट्रेलिया में उस वक्त बहुत कम पाकिस्तानी देसी लोग थे और बहुत आपको आई रिमेंबर कि एक इंडियन रेस्टोरेंट था जो हमारे घर के आई थिंक 15-20 माइल्स में था और इट वाज सुपर एक्सपेंसिव. उस वक्त 2016 में हमें एक सिंपल रोटी जो है वो आई थिंक $2.5 की मिलती होती थी. सो यू कैन इमेजिन नाउ. तो बहुत मुश्किल था. हमें वो ब्रेड्स, एक अजीब तरह की ब्रेड थी. अभी तो टोर्टिलाज और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ब्रेड्स आ गई हैं, लेकिन उस टाइम एक अजीब तरह की ब्रेड थी वो मिलती होती थी. और सालन खुद बनाना पड़ता था, बिल्कुल बनाना नहीं आता था. तो माई ब्रदर यूज टू हेल्प मी, वो थोड़ा सीख के बनाता था. माई एल्डर ब्रदर, वी वर बोथ टुगेदर. तो वहाँ पर ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता यूज टू हो गए. बट वो ब्रेड खा के अजीब तरह के वो आपके मुंह के अंदर मसले वो हो जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं. बट देन यू गेट यूज टू. दिस इज़ हाउ an individual student life or bachelor's life looks like when you are away from your home. But अब when I started gym back in 2020, फिर then I switched to, जब मैं पाकिस्तान भी चला गया फिर मैंने पाकिस्तान में ही मैंने स्विच कर लिया टू राइस एंड चिकन. एक मेनली, बाकी चीज़ें भी हैं एग्स वगैरह ब्रेड वगैरह, लेकिन मेनली राइस एंड चिकन समथिंग आई कैन लिव ऑन फॉर वीक्स, डेज एंड मंथ्स. तो मैंने उसको ऊपर स्विच कर लिया एंड देन अब मुझे आदत हो गई है. मैंने केम बैक टू यूके फॉर माई स्टडीज़, फॉर माई मास्टर्स. अब मुझे आदत हो गई है, अब मुझे वो रोटी की क्रेविंग नहीं होती है उस तरह से. डिफरेंट तरह की करीज और सालन उनकी क्रेविंग नहीं होती है. तो अब I'll show you that how does my normal, what sources of proteins that I use, what sources of carbs that I use, and how does my average grocery looks like. तो सबसे पहले I use बासमती राइस. This is, by the way, this is my राइस कुकर जिसके अंदर मेरी दो ही चीज़ें हैं. मैंने राइस कुकर के अंदर राइस बॉयल करने हैं और मैंने अपने एयर फ्राई के अंदर विच इज़ ओवर देयर, जिसमें मैंने अपना चिकन डालना है और बस वो मैंने डाल के ऊपर सॉस है तो ठीक है, वरना मैंने उसको बस सिंपल खा लेना है. इज समथिंग ये मैं सुबह में और रात में खा सकता हूँ. इवन इफ आई एम नॉट हैविंग अ ब्रेकफास्ट, आई कैन यूज इट एज अ ब्रेकफास्ट और मैं रात में भी खा सकता हूँ. बट या आई कैन हैव इट फॉर longer periods of time. This is what I've seen in the last, especially in the last 2 years. So अभी सबसे पहले मैंने सेंसबरी से मैंने अपनी जो है ना वो डिलीवरी ऑर्डर की थी. ये मेरे बासमती राइस हैं. दिस बैड बॉय इज़ ऑफ 10 kgs. आई थिंक ये लास्ट टाइम मैंने 5 kg का लिया था which was from a different brand. I think these were elephant rice, but I think this time I ordered Lela because this is one of the best brand. और ये मुझे 14 पाउंड्स का था बट मुझे 12 पाउंड्स का मिला है. सॉरी 15 पाउंड्स का था. सो यू कैन ऑलवेज यूज़ नेक्टर. मुझे इससे पहले नहीं पता था, मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया. लास्ट टाइम आई वेंट ऑल द वे टू सेंसबरी. मैंने यहाँ से बस ली एंड देन आई वॉकड एंड मैं सेंसबरी गया जस्ट टू सेव द मनी फॉर द डिलीवरी. और बिकॉज आप वहाँ पर आपको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर भी कर लेते हो, आप डिफरेंट चीज़ें भी ले सकते हो. बट नाउ आई डिस्कवर्ड कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, वैसे आप इन पर्सन भी कर सकते हो, बट ऑनलाइन यू हैव दी अपॉर्चुनिटी. आप नेक्टर यूज़ करते हो, प्राइसेस में काफ़ी मेजर डिफरेंस आ जाता है. तो ये 15 का था, मुझे 12 में मिला. एंड दिस इज आई कैन यूज आई थिंक फॉर द कपल ऑफ 1 to 2 months मेरा आराम से यूज़ होता है. दिस इज 10 kg बिकॉज आई barely use this much quantity in my each meal. So yeah, I'm gonna put it back. फिर देन when I was in Scotland, तब पानी का मसला नहीं था. पानी में अपना टैप वाटर भी यूज़ कर लेता था. बट हेयर इन मैनचेस्टर और लंदन आई थिंक
it's fine, it's okay, but still I just try. मेरे पास, you know, it's not something which is a deal breaker or something, but I just like to try to have clean water. अगर मैं कुछ save कर लेता हूँ अपने पैसे कहीं से हो सके, and then I can have, you know, the tap water, the water I can buy. So मैं normally मैं Highland ही use करता हूँ, which is from the Scotland. So I just ordered 2 packs of it. Yeah, these ones. So ये normally 4.5 में आता है, but Nectar में मुझे ये 3.5 में मिला है, 6 packs of bottle. So मैंने ये 2 order किए हैं. This is water, this is ice. Now I'll show you my source of protein. So yeah, this is the hot and spicy wings. These are halal. This is from Azim. They taste pretty good. इसको आप जो है वो एयर फ्रायर में डालो for another 20-25 minutes. इसका एक अच्छा नेचुरल टेस्ट होता है, bit spicy, which is fine, और मेरे लिए वर्क करता है. I can use it sometime. मैं इसका हाफ यूज़ करता हूँ एक मील में, sometime मैं एक मील में पूरा यूज़ कर लेता हूँ. ये ऑलमोस्ट 500 ग्राम है. तो इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. बिट फैट होता है, लेकिन आप वो फैट को, जो ऊपर फैट की जो स्किन होती है, वो आप उसको उतार सकते हैं. तो यार इट्स रियली गुड. ये मैंने आई थिंक आई हैव ऑर्डर्ड दीज 10 ऑफ दीज. उसके बाद ये इससे पहले मैंने ट्राई नहीं किया है. दिस इज तारिक हलाल, समथिंग लाइक दिस, इफ़ यू कैन सी. आई डोंट नो इफ यू कैन. या दिस फ्रॉम तारिक हलाल. ये लेग पीसीज हैं, इसमें 4 लेग पीसीज हैं. आई थिंक दिस 1.14 kg. ये भी मुझे आफ्टर नेक्टर प्राइस इसमें 0.5 का कुछ 4.75 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, और मुझे 4 में मिला ये. सो ये लग तो मैरिनेशन तो इसकी बहुत फिट लग रही है. अब मैं इसको यूज़ करूँगा, बट देन वी सी कि हाउ इट गोज़, इसका टेस्ट कैसा होता है. प्रॉबेबली आई विल शेयर इट विद यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तो यार इसके मैंने 2 बॉक्सेस ऑर्डर किए हैं. फिर एक जो चीज़ बहुत ज़्यादा हैंडी जाती है, ये वो चीज़ें हैं बेसिक स्टैंडर्ड. मेरा जो एक प्लेट है ना, उसमें चिकन और राइस जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, बट ये एडिशनल चीज़ें हैं. ये सम टाइम इट डिपेंड्स, मेरे डिपेंड करता है कि मैं कितना हैसल कर सकता हूँ, मेरे पास पड़ा नहीं पड़ा, तो वो डिपेंड करता है. ये वेजीज़ हैं. अब मैं अपने जो एयर फ्रायर खोलूँगा, उसके अंदर मैं अपना चिकन डालूँगा, और उसके अंदर मैं 1-2-3 इसके जो है ना वो फिस्ट मैं इसमें डाल दूँगा, ये मिक्स वेजिटेबल्स के, एंड टेस्ट रियली गुड. मतलब ये उसके साथ जब आप बॉइल्ड राइस और चिकन के साथ जब आप इसको मिक्स वेजिटेबल, आपको बिकॉज आपके ये सोर्स ऑफ फाइबर्स भी हैं, उसके अलावा आप साथ एक एज ए सैलड भी आप इसको यूज़ कर सकते हो. तो इट रियली इट्स एक्चुअल गुड. मतलब इट वर्क्स फॉर मी, और बहुत टेस्ट भी मज़े का रहता है, और फिर साथ एक फाइबर्स का सोर्स भी ऐड हो जाता है, वेजिटेबल्स के भी आप क्लोज रहते हो. सो या इस तरह के मैंने 3 ऑर्डर किए हैं, एंड इट्स वेरी चीप. 1.65 का ये आपको अच्छा खासा पैक मिल जाता है. तो ये एक वीक के अंदर एक आराम से चल जाता है, डिपेंडिंग अपॉन योर यूज़ ऑब्वियसली. फिर उसके बाद मैं अपने सोर्स ऑफ प्रोटीन के लिए मैंने बहुत सारे कबाब्स यूज़ किए हैं यहाँ पर. जहान के भी यूज़ किए हैं, तारिक के भी यूज़ किए हैं, बट ये HQ के कबाब, दीज आर द बेस्ट वन. अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़े से आई थिंक 0.5 कुछ इस तरह पाउंड्स का फ़र्क रहता है, लेकिन ये सबसे बेस्ट हैं. चिकन चीज़ कबाब, इसमें चिकन हरियाली कबाब भी आते हैं, सिंपल चिकन चारकोल भी आते हैं, बट इसमें ज़रा चिकन चीज़ कबाब थोड़ा सा ज़रा चीज़ वाला कैलोरीज थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड हो जाती हैं, बट देन यू कैन ऑलवेज यू नो वर्क ऑन देम. आप थोड़ा कार्डियो कर लो, इट्स नॉट अ गेम चेंजर एनीवे. तो ये बिकॉज आप सेम चीज़ खा रहे हो, तो यू नो आइडिया इज़ टू मेक इट सस्टेनेबल. आपने इसको सस्टेनेबल बनाना है. आपने इसको ऐसा नहीं बनाना कि अजीब सा वो 20 अंडे मुझे बगैर जर्दी के खाने हैं, वो काम नहीं करना है. ठीक है, तो ये मेरे लिए वर्क करता है. आई जस्ट प्रेफर कि जो बिट चीज़ है इट्स फाइन, यू जस्ट ऐड लिटिल बिट मोर स्टेप्स एवरी डे, तो वो आपका वहाँ पर कवर अप हो जाता है. बट इनका टेस्ट इट्स टॉप नॉच. ये 5 पाउंड्स में मुझे मिलता है 4.99 के अंदर, और इसमें 10 कबाब होते हैं. तो एक दिन के अंदर अगर मैं ये लूँ तो मैं समटाइम 3 समटाइम 4, यूजुअली 4 कबाब्स मैं एक अपने मील में खाता हूँ. तो ये मेरा यू कैन से कि एक दिन के अंदर मेरा ये 8 कबाब्स में चले जाते हैं, 2 रह जाते हैं. तो यू कैन ऑब्वियसली कैलकुलेट कि किस तरह से आप अगर 10 पैक्स लेते हो तो आपको ये फिर 40 या आई थिंक आई कांट डू द मैथ, सॉरी, वो जितने भी आपके यूज़ उस हिसाब से आपके वो चल जाते हैं. उसके अलावा नॉर्मली मेरे पास समटाइम मैं
चिकन बॉल्स ले आता हूँ, सॉरी ये डिफरेंट चिकन बॉल्स, बट ये बहुत बेयरली, ये मैंने सिर्फ रखे होते हैं। अब जैसे इसका एक पैक ले आया हूँ ना, तो ये मेरा 2-3 वीक्स चल जाएगा। ये मैं खाता हूँ 3-4 दिन के बाद ना, थोड़ा जस्ट टू चेंज द टेस्ट में अपने मील, उसकी जो मेरी वो एयर फ्राई वाला बॉक्स है उसके अंदर मैं ये 5-6 ऐड कर दूंगा टू हैव डिफरेंट टेस्ट, बट दिस इज़ नॉट समथिंग रेगुलर। ये मेरा अभी मेरा ये पैक है, ये मेरा भी चल रहा है, ये 2-3 वीक्स मेरा आराम से चल जाता है। सो आई जस्ट कीप ऑन ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। बट या इसके अलावा व्हाट एल्स डिड आई ऑर्डर, या यस, सो दिस रियली वर्कड आउट फॉर मी। अ फ्रेंड ऑफ माइन टोल्ड मी, मेरा दोस्त है कनाडा में, वो भी एज अ स्टूडेंट गया था, ही स्टार्टेड हिज जॉब, तो उसने मुझे बताया कि इसके बारे में यू कैन मेक रियली गुड स्मूदीज़, मिल्क शेक्स आप बना सकते हैं। ये फ्रोज़न होते हैं, आप इसको अपने सुबह में मॉर्निंग में, आपको ब्रेकफास्ट का मूड नहीं है, आपने अपने शेक मिल्क डाला है, आपने ये थोड़ा सा डाला है, इसमें ये फ्रूट डाले हैं, एंड देन जो इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग गोर थिंग सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये आई थिंक ये इट वाज फॉर 4 पाउंड्स, ये 1 kg का पैक है। तो या इट्स अनदर सोर्स ऑफ फाइबर, कार्ब्स एंड या द मिल्क। अब ये है बिल्कुल प्योर सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये मैंने 5 ऑर्डर किए हैं। दिस इज़ ग्रीक स्टाइल योगर्ट, आप इसको देखें, ये 500 ग्राम का है और इट्स फॉर 1.2 पाउंड्स ईच, और इसके अंदर 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलता है, विच इज़ प्रीटी डिसेंट आई फील। इस प्राइस के अंदर बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन भी होती हैं, 3-4 पाउंड्स में आपको ग्रीक योगर्ट मिल रहे होते हैं, बट लेकिन आपको एसडा से, सेंसबरी से, टेस्को से, हर जगह से आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाएगी जो आपको अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन दे रहे होंगे। ग्रीक स्टाइल को बहुत ज़्यादा ऑप्शन होती हैं इनके पास, तो लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस तरह की चीप ऑप्शन भी मिल जाती हैं, और अच्छी, इनका टेस्ट भी अच्छा है, और इसमें अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है। बट या यू कैन सी इसका ब्रांड, या इट्स बाय सेंसबरी, फैट फ्री ग्रीक स्टाइल। इसमें एक सिंपल आता है, एक ये है फैट फ्री, और एक इसमें सिंपल ग्रीक स्टाइल आता है, जो जिसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको 15-16 मिलेगा। तो आपने उसके मिक्स नहीं करना है, यही वाला लेना है अगर आप प्रोटीन के सोर्स के लिए ले रहे हैं। सो या इसमें आपको 32 या 33 ग्राम मिल जाता है। उसके बाद आई ऑर्डर्ड अ पैक ऑफ एग्स विच इज दिस, ये 15 का पैक है। आपको ये इसकी प्राइस भी अच्छी रहती है, इट्स काइंड ऑफ नेचुरल, और इसका टेस्ट भी ठीक रहता है इन एग्स का। सो या आई यूज़ दैम नॉर्मली। मैं इसको डिपेंड्स कि मेरा मूड क्या हो रहा है। समटाइम्स मैं मॉर्निंग के अंदर ही जो है अपना बॉइल्ड चिकन और अपने एग्स खा रहा हूँ, अपना चिकन और बॉइल्ड चिकन और अपना बॉइल्ड राइस खा रहा हूँ, और फिर शाम में मैं ले रहा हूँ 3 एग्स और 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, और फिर रात में मैं अपना दोबारा वही चिकन और राइस। तो भाई डिपेंड्स, इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम कि मेरा मूड क्या है। सम टाइम मैं उसको चेंज करता रहता हूँ। तो कभी कभी तो मैं सिर्फ वही खा रहा होता हूँ 2 टाइम, और मैं वो ये एग्स वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खा रहा होता। बट या दी नैंडोज पेरी पेरी सॉस, इट रियली वर्क्स फॉर मी। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये इसकी जो मीडियम स्पेशली जो मीडियम वर्जन है। सो आपने बॉइल्ड राइस लिए, आपने राइस कुकर में बनाया, उसके बाद आपने अपना जो चिकन है वो अपने जो कबाब है लेट्स से, आपने उसको एयर फ्रायर में डाला, ठीक है, और आपने अपने वेजेस उसमें डाले। 20 मिनट के अंदर आपका चिकन बाहर आ गया, 20 मिनट में ही आपके राइस बन गए, ठीक है। और उसके बाद आपने ऊपर हल्की सी सॉस डाली, एंड देयर यू गो, यू हैव अ क्लीन, वेरी क्लीन सोर्स ऑफ मील, जिसमें प्रोटीन है, जिसमें कार्ब्स हैं, जिसके अंदर आपको फाइबर्स मिल रहे हैं। या सो दिस इज द, ऑल्दो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई ग्रोसरी, बट जस्ट अब हम लोग बिकॉज बात कर रहे हैं तो उसके बारे में आई जस्ट शो यू। ये मेरा इम्पैक्ट वे प्रोटीन है जो मैं माई प्रोटीन का यूज़ करता हूँ। ये मैं हमेशा जब कोई इनकी ब्लैक फ्राइडे की या कुछ इस तरह की सेल आ जाती है तो मैं 2-3 इकट्ठे ले लेता हूँ। वो आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाता है, इनका टेस्ट भी अच्छा है। दिस इज़ चॉकलेट ब्राउनी, और इसके मेरे पास 2-3 पैक्स मैं इसके इकट्ठे ले लेता हूँ 2.5 kg वाले। और ये मेरा क्रिएटिन है, इट्स ऑल्सो फ्रॉम माई प्रोटीन।
and yeah, it's always taste good, their quality is good, and these are my multivitamins. But then again, this is not part of my grocery, ये मेरे पहले के हैं, but because we are talking about एक डाइट के बारे में और एक हम लाइफस्टाइल के बारे में बात कर रहे हैं, so I said why not show you. But yeah, this is my kitchen where I normally cook, but yeah, that was my grocery, I think. Yeah, one last thing, एक चीज़ जो मेरे सारे मील्स को थोड़ा सा टेस्ट ऐड कर देती है. मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था इस चीज़ को लेके कि मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट देन आई बिकॉज नॉर्मली इट सेज कि कोक ज़ीरो के अंदर जो है आप 0 कैलोरीज होती हैं, बट देन मेरे पेरेंट्स बोलते हैं कि इट्स अ स्कैम एंड एवरीथिंग, बट आई हैव रिसर्च, और रिसर्च बोलती है कि कोक ज़ीरो में बाकी 0 कैलोरीज होती हैं. सो यार आई सेड व्हाई नॉट. तो फिर मैंने अपने पैक्स में मंगवा लेता हूँ. मैं रेगुलरली यूज़ करता, बट सम टाइम जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है फिर देन आई गो फॉर इट. सो मैंने इसके साथ में ऑर्डर किए हैं इस तरह के 2 पैक्स, 8 कोक ज़ीरो के. सो आई हैव 2 पैक्स ऑफ 8 कोक ज़ीरोज़. सो ये मेरे आई थिंक अभी नेक्स्ट 16 कैन्स हैं. ये मेरे इजीली 1 मंथ निकल जाएंगे, बिकॉज नॉर्मली एवरी अल्टरनेट डे आई गो फॉर 1 कैन just to kill that craving, because rather than going for full on sugar drinks and वो आपको, because I said I am a foodie guy, मैं जब when I go on फिर मैं full on monsters और Red Bulls और फिर मैं full chocolate milks पे जाता हूँ. तो just to avoid that मैं let's say अगर इसमें कुछ है भी तो considerably बहुत कम होगा. तो it's bit of justification for me, you know, to keep it longer term, to make it sustainable अपने lifestyle को और अपनी diet को और अपने overall physique को, just, you know, make it sustainable. So I just have the cans. But yeah, I think it's for 4.75 normally, but with Nectar I got it for 3.5, which is pretty good deal. इसीलिए I said I ordered from Sainsbury. But yeah, I think that's it. But in the next few videos probably we'll have tour of the place, of my apartment, and maybe it can be a video on some cooking challenge. Maybe I'll make biryani or maybe pulao, but it depends on my mood. Sometimes जब मैं बहुत ज़्यादा हैसल करना हो तो फिर मैं ये भी बना लेता हूँ. I learned when I came to UK, इससे पहले मुझे नहीं आता था. But yeah, see you in the next video.